हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है निहारिका स्वर्णिम एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो सेशन में हम लोग जानेंगे भारत में शीर्ष 10 सबसे लंबी नदियों के बारे में, टॉप 10 लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया, उसको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि नदी का जो उद्गम स्थल है, कहाँ से वो शुरू होती है, वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग भारत में उसकी लंबाई कितनी है और उसकी कुल लंबाई कितनी है ये जानेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं गंगा की। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। भारत में इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर और कुल लंबाई भी इसकी 2525 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर्स है। गोदावरी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में। भारत में इसकी कुल लंबाई जो है वो 1464 किलोमीटर्स है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर्स। यमुना का उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर। भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है 1376 किलोमीटर और टोटल लेंथ भी इसकी वही है 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर। अब हम लोग जानते हैं नर्मदा के बारे में। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। इसकी भारत में जो लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर और इसकी टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर्स, सेम है। कृष्णा के बारे में जानते हैं। कृष्णा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास जो है इसका उद्गम स्थल है और इसकी कुल लंबाई भारत में और कुल लंबाई जो है वो सेम है, वो है आपका 1300 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु के बारे में हम लोग जानते हैं। सिंधु तिब्बत कैलाश रेंज में, इसकी भारत में लंबाई है 1114 किलोमीटर और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 3180 किलोमीटर। ये सारे जो है हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र एंगसी ग्लेशियर तिब्बत, भारत में लंबाई कितनी है 916 किलोमीटर, टोटल लेंथ कितना है 2900 किलोमीटर। महानदी दक्षिण पूर्वी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियाँ, वहाँ है इसका उद्गम स्थल और 890 किलोमीटर्स जो है वो इंडिया में है इसका। फिर कावेरी कर्नाटक, इसकी लेंथ है भारत में और कुल लंबाई इसकी जो है वो 800 है, यानी कि सिर्फ भारत में ही जो है वो क्या कहती है बहती है। ठीक है, उसके बाद जानते हैं ताप्ती के बारे में। ताप्ती मध्य प्रदेश के मुल्ताई के पास सतपुड़ा रेंज और इसका जो लेंथ है ये सिर्फ भारत में ही बहती है और इसका जो लेंथ कितना है 724 किलोमीटर्स, टोटल भी सेम ही है। अब हम लोग जानते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का लेंथ कितना है 2525 किलोमीटर। ठीक है, भारत में गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी हिंदुओं के लिए जो है वो सबसे पवित्र नदी है और इसे गंगा देवी के रूप में भी पूजा जाता है। अफसोस की बात है कि यह दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। गंगा भारत के 1/4 इलाके में बहती है और इसका बेसिन लाखों लोगों के जीने का सहारा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस जल निकाय के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल है और गंगा का अंतिम भाग जो है वो बांग्लादेश में समाप्त होता है। ठीक है, चलिए गोदावरी नदी के बारे में जानते हैं। गोदावरी नदी का लेंथ कितना है 1464 किलोमीटर। ठीक है, गंगा के बाद गोदावरी जो है वो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह कई सहस्राब्दियों से हिंदू धर्म ग्रंथों में पूजनीय रही है और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पोषित करती आ रही है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है और 1415 किलोमीटर से अधिक की लंबाई को क्या करती है कवर करती है।
अब जानते हैं यमुना नदी के बारे में। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो 1376 किलोमीटर। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। और यमुना की उत्पत्ति उत्तराखंड के उत्तरकाशी से बंदरपूंछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से हुई है। यह उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को 1376 किलोमीटर की क्या करता है, दूरी तय करता है। कृष्णा नदी 1300 किलोमीटर। कृष्णा नदी, जिसे कृष्णा वन भी कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से हुई है। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है और अंत में आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सिंधु नदी 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म स्थान है और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस महान नदी के नाम पर हमारे देश का नाम भी माना जाता है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान तक जाती है। नदी फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि भारत को सिंधु नदी द्वारा किए गए कुल पानी का 20% जो है वो उपयोग करने की अनुमति देती है। सिंधु नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों में काबुल नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी जो है वो शामिल है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। हालांकि भारत के भीतर इसकी दूरी केवल 1114 किलोमीटर है, 1114 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की लेंथ है 916 किलोमीटर। भारत की प्रमुख नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति तिब्बत में हिमालय के एंग्सी ग्लेशियर से हुई है। वहां इसे यार्लुंग त्संगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में जो है वो प्रवेश करती है। यह तब असम से होकर गुजरती है और अंत में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र डेल्टा 130 मिलियन लोगों का जो है वो निवास है और नदी के द्वीपों में रहने वाले 6 लाख लोगों का निवास स्थान है और नदी को असम की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं महानदी के बारे में। 890 किलोमीटर। महानदी संस्कृत के 2 शब्दों महा यानी कि महान और नदी यानी कि नदी का एक यौगिक है, जिसका अर्थ है महान नदी। यह नदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ों में निकलती है और ओडिशा राज्य से होकर बहती है। महानदी जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप की किसी भी अन्य नदी की तुलना में अधिक जो गाद है वो जमा करती है। दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध यानी कि हीराकुंड बांध का निर्माण जो है वो ओडिशा में संबलपुर शहर के पास महानदी पर किया गया है। हीराकुंड बांध के पीछे 55 किलोमीटर लंबा हीराकुंड जो है वो जलाशय है, जो एशिया की सबसे लंबी कृत्रिम झीलों में से एक है। कावेरी 800 किलोमीटर। कावेरी तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी है। कावेरी कर्नाटक के कोडागु जिले के ताल कावेरी में पश्चिमी घाट की तलहटी से निकलती है। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के माध्यम से एक दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है और बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में मिल जाती है। कोडगु पहाड़ियों से दक्कन के पठार तक की अपनी यात्रा के साथ कावेरी नदी श्रीरंगपटना और शिवान समुद्र में 2 द्वीप बनाती है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। अब हम लोग जानते हैं ताप्ती नदी के बारे में। 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत में उत्पन्न होती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरब सागर में मिल जाती है। यह भारत में केवल 3 प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम तक चलती है। ताप्ती नदी मेलघाट के जंगल में वन्य जीवों का पोषण और समर्थन करती है, जो अपने समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध है। आज का जो सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।